नमस्कार। कार्यक्रम जीवन दर्शन में आपका स्वागत है। परमात्मा ने मनुष्य को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है और उसे वो बुद्धि बल प्रदान किया है जो संसार के किसी भी अन्य जीव को उपलब्ध नहीं है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को मानव सेवा के माध्यम से लोक कल्याण के मार्ग पर चलने को भी कहा है। आधुनिक युग में मदर टेरेसा ने इसका उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत आकर गरीबों, बेसहारों और बीमारों की सेवा के उद्देश्य से सिस्टर्स ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की और आजीवन लोक कल्याण के अपने जीवन लक्ष्य को पूरा करने में जुटी रहीं। उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन नामक संस्थाओं की स्थापना करके बीमारी से पीड़ित रोगियों, अनाथ और बेघर बच्चों की सेवा करने का कार्य आरंभ किया, जो आज भी अनवरत जारी है। उनके सेवाभावी योगदान को देखते हुए ही वेटिकन सिटी में आज उन्हें संत की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया की राजधानी स्कोप्जे शहर में हुआ था। उनका मूल नाम निकोला बोयाजू था। वे आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लॉरेंटो कॉन्वेंट पहुंची। उन्होंने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से नर्सिंग ट्रेनिंग ली और पुनः कोलकाता जाकर सेवा कार्य आरंभ किया। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 19 अक्टूबर 2003 को उन्हें धन्य घोषित किया गया था। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि सही सुख दूसरों की पीड़ा और उनके दुख दूर करने में ही है। मदर टेरेसा ने संसार से 5 सितंबर 1997 को विदा ली। मदर टेरेसा ऐसे महान लोगों में से एक हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। दुनिया को ऐसे ही महान लोगों की जरूरत है जो मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म समझते हैं। हम सभी की ओर से उन्हें और उनके द्वारा किए गए कार्यों को विनम्र नमन। मनुष्य के पास जो अपार बुद्धि बल है वो निश्चित रूप से संपूर्ण सृष्टि के जीवों की सम्मिलित शक्ति है। मनुष्य को उसका संरक्षक बनाया गया है। परमात्मा ने सुव्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से मनुष्य को उपयुक्त अधिकारी मानकर अमानत के तौर पर उसे ये बुद्धि बल उसी प्रकार दिया है जैसे सार्वजनिक संपत्ति के ट्रस्टी को उसका संरक्षक नियुक्त करके ये आशा की जाती है कि वो उस धन को किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि जनता के हित में ही लगाएगा। मनुष्य भी ऐसा ही ट्रस्टी है। उसे जो बुद्धि बल उपलब्ध है उसे एक सार्वजनिक ट्रस्ट कहा जा सकता है। उसका उपयोग जनहित में किया जाए, यही उसका कर्तव्य है और यही सच्ची ईश्वर साधना है। मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो, जो हमारी तुम्हारी कथा हो,
यथा हो, गंध जिसमें भरी हो धरा की, बात जिसमें न हो अप्सरा की, हो ना परिया जहाँ आसमानी, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा न हो रानी। वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे, वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे, जिसमें सच की भरी चांदनी हो, जिसमें उम्मीद की रोशनी हो, जिसमें ना हो कहानी पुरानी, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा न हो रानी। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव, सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव, मसालों की मंडी में कैसी है बयार, कब गरमाएगा गेहूं का बाजार, कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान। मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने की दृष्टि से, अंतरात्मा के संतोष की दृष्टि से, लोक कल्याण की दृष्टि से, ईश्वर को प्रसन्न करने की दृष्टि से, मानवता के आदर्शों को उज्जवल रखने की दृष्टि से, अपना नाम सत्पुरुषों की चिरस्मरणीय श्रेणी में अंकित करवाने की दृष्टि से, विश्व के सभी धर्मों और संस्कृतियों का मान बढ़ाने की दृष्टि से सेवा मार्ग ही एकमात्र वो मार्ग है जिस पर चलना हमारे लिए सब प्रकार से उचित और आवश्यक है। जबकि नदी, सरोवर, समुद्र, बादल, वृक्ष, पशु, घास, पात, सूर्य, चंद्र सभी सेवा धर्म को अपनाकर अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, तो हम मनुष्य होकर भी उस मंगलमय पथ के पथिक बनकर अपने जीवन को धन्य क्यों न बनाएं। जिन्होंने मानव जन्म को सार्थक बनाने के इस मर्म को समझा, उन्हीं का नाम इतिहास के अमर पृष्ठों पर सदा के लिए अंकित हुआ है। जात होती जमुना जल को, मनमोहन धीर लयोमग आयके, जात होती जमुना जल को, जात
आनंद देखत अवध को 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 आनंद हरदि बरसत तुमर दीन दीन हरदि बरसत तुमर दीन दीन देवतनि गोविंद देखत हरदि बरसत तुमर दीन दीन हरदि बरसत तुमर दीन दीन देवतनि गोविंद देखत अवध को आनंद देखत अवध को आनंद देखत अवध को आनंद मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। हम सभी को अपने दैनिक जीवन में अन्य आवश्यक कार्यों की ही भांति सेवा कार्यों के लिए भी कुछ समय निर्धारित रखना चाहिए। हमारी बुद्धि में सेवा वृत्ति रहे, प्रत्येक कार्य को ईमानदारी और लोक कल्याण की दृष्टि से करें। अपने विचार और व्यवहार में सेवा तत्व की स्थापना करें और दूसरों को सुख पहुंचाने, उनके दुखों में हाथ बटाने, पिछड़े हुओं को आगे बढ़ाने के लिए यथा अवसर मन, वचन, कर्म से जो कुछ बन पड़े वो करते रहना चाहिए। साथ ही सेवा कार्यों के लिए कुछ नियत समय भी उसी प्रकार रहना चाहिए जिस प्रकार ईश्वर उपासना के लिए कुछ समय निर्धारित रखते हैं। प्रतिज्ञाबद्ध होकर, नियम लेकर, व्रत धारण करके जो समय पर कार्य करते रहने का संकल्प लिया जाता है वही अंत तक निभता है। प्रयास किया जाना चाहिए कि ईश्वर ने हमें ये जो जीवन दिया है उसमें हम समाज के प्रति आजीवन सेवा भावी रहें। नाम सुमर नर सकल मनो
अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार स्थानीय आवश्यकता और परिस्थिति को देखते हुए सेवा कार्यों के लिए प्रत्येक व्यक्ति कोई छोटा बड़ा कार्य अवश्य कर सकता है। मोटी दृष्टि से किन्हीं दूसरों को कुछ देना दान पुण्य माना गया है। दान पुण्य के समय ये अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि कुपात्र के साथ ऐसा सहयोग न किया जाए। शास्त्र मर्यादा के अनुसार इससे लाभ किसी का नहीं होता है, बल्कि स्वयं की ओर सम्मुख व्यक्ति की हानि ही होती है। इसलिए दान पुण्य में पात्र कुपात्र, आवश्यकता अनावश्यकता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। जो सेवा का अधिकारी हो उसी की सेवा की जानी चाहिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।